नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्सिंग एस्पिरेंट बीके में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी ऑर्गन के बारे में जो चौबीसों घंटा बिना रुके हमारे ब्लड को साफ करता है और हमारे शरीर की सारी हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। जी हाँ, आज का टॉपिक है किडनी। आज हम किडनी के एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम किडनी के इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, उसका स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के पार्ट्स, फ्लो फिल्टर, ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और उस किडनी के फंक्शन और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। अगर आप बीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग और एएनएम नर्सिंग या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। आज हम किडनी के इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। द किडनी आर द पेयर ऑफ बीन शेप्ड ऑर्गन्स ऑफ द यूरिनरी सिस्टम। मतलब जो किडनी है वो हमारे यूरिनरी सिस्टम का एक पार्ट होता है, जो कि ये किडनी जो होती है हमारे बीन शेप्ड का होता है। बीन मतलब जो सेम के बीज होता है ना, उसके आकार का ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे फिगर में दिखाई दे रहा है। फिगर में देख लेते हैं इसका। ये फिगर है, ये फिगर किस तरीके दिखाई दे, बीन के शेप का हो ना, का दिखाई दे रहा है ये, ठीक है, इस टाइप का होता है, तो इसी को कहा गया है, ये जो हमारी किडनी होती है वो बीन शेप का होता है, ठीक। दे फिल्टर ब्लड, remove waste product, maintain fluid and electrolyte balance and the produce urine। मतलब कह रहा है ये हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है और हमारे बॉडी से जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और हमारे बॉडी के फ्लूइड को और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है, और यूरिन को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अगला है, हम डेफिनेशन बात करते हैं। हमारा जो डेफिनेशन है वो है, a kidney is a vital excretory organs that filter blood, remove metabolic waste, regulate body fluid। मतलब कह रहा है जो किडनी होती है वो एक हमारे बॉडी का वाइटल एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, मतलब जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। दैट फिल्टर ब्लड, जो हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, रिमूव मेटाबॉलिक वेस्ट, हमारे बॉडी से मेटाबॉलिक जितने भी वेस्ट होते हैं उनको रिमूव करता है, और रेगुलेट ब्लड बॉडी फ्लूइड, और हमारे बॉडी के फ्लूइड को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। ये हमारा जो फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारा किडनी है, ठीक है। ये हमारा एक्सटर्नल है और ये हमारा इंटरनल है, ठीक है। जब ये एक्सटर्नल ये होती है, ये हमें बाहर से इस तरीके दिखाई देती है। जब इसको हम क्रॉस करते हैं, जब इसको कट लगाते हैं तो ये हमें इस तरीके का दिखाई देता है, ठीक है। इसके अंदर भी अलग अलग पार्ट्स होता है, एक रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेट होता है, फिर उसके बाद पिरामिड होती है, फिर उसके बाद कॉर्टेक्स होता है, मेंडुला होता है, ठीक है? ये सारे पार्ट्स इसके अंदर दिखाई देता है, ठीक? तो चलिए हम बात करते हैं पहले इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, टू किडनी आर प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। मतलब कह रहा है जो ह्यूमन्स बॉडी होती है उसके बॉडी के अंदर 2 किडनी पाया जाता है, ठीक है? जो कि दोनों वर्टिब्रल कॉलम के, हमारा जो ये दोनों किडनी होती है, वर्टिब्रल कॉलम के दोनों एक साइड पर है। एक एक हमारे राइट साइड होता है तो दूसरा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, ठीक? लोकेटेड इन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल या फिर रेट्रोपेरिटोनियल रीजन में, ठीक है। मतलब कह रहा है ये हमारा ये जो किडनी होती है उसका जो लोकेशन होता है वो हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में प्रेजेंट होता है। जो हमारा एब्डोमिनल कैविटी होता है इसके पोस्टीरियर साइड पाया जाता है, ठीक है। तो इसका रीजन होता है वो होता है रेट्रोपेरिटोनियल रीजन होता है, ठीक। फिर अगला लिखा है ये, द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज ऑफ द एडिनल ग्लैंड। मतलब कह रहा है ये जो हमारी राइट किडनी होती है वो क्या होता है, थोड़ा सा नीचे होता है, स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी। मतलब जो हमारी लेफ्ट किडनी होती है उस लेफ्ट किडनी से थोड़ा सा नीचे होता है। क्यों नीचे होता है, क्योंकि जो हमारी राइट किडनी होती है उस राइट किडनी के ऊपर एडिनल ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। उसी के कारण कि उसकी पोजीशन जो होता है थोड़ा नीचे होता है। जैसे ये है हमारा फिगर है, ये फिगर है, इसमें ये हमारा तो एड्रिनल ग्लैंड इसमें है नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे प्रेजेंट होता है एड्रिनल ग्लैंड होता है, ठीक है। जिसके कारण इसकी पोजीशन थोड़ा सा नीचे आ जाता है, ठीक है।
अब हम इसकी बात करते हैं एवरेज साइज़ के बारे में, तो इसका जो एवरेज साइज़ होता है जो लेंथ होती है वो लेंथ होता है हमारा 10 टू 12 सेंटीमीटर होता है और इसकी जो वेट होती है या चौड़ाई होती है वो 5 टू 7 सेंटीमीटर होता है, ठीक है? इसकी जो थिकनेस होती है उसकी थिकनेस होती है 2.5 से लेकर के 3 सेंटीमीटर, ठीक? और वेट जो होता है वो 20 से लेकर के 170 ग्राम्स होता है, ठीक है? अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल ऑर्गन के बारे में, तो इंटरनल ऑर्गन है ये है अलग-अलग इसके ऑर्गन होते हैं, जैसे पहला हमारा रीनल कैप्सूल होता है, फिर दूसरा रीनल कॉर्टेक्स है, फिर अगला है रीनल मेडुला है, फिर अगला रीनल पिरामिड्स है, फिर रीनल पेपिलाई, फिर उसके बाद मेजर एंड माइनर कैलिसेस, फिर उसके बाद रीनल पेल्विस है, फिर यूरेटर है, फिर नेफ्रॉन है, ठीक है? ये हमारे पार्ट्स होते हैं जो कि हमारे रीनल आर्टरी के अंदर प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? किडनी के अंदर प्रेज़ेंट होता है, ठीक? हम बात करते हैं इसके सबसे पहला जो हमारा पार्ट्स है वो है रीनल कैप्सूल, ठीक है? रीनल कैप्सूल क्या होता है? ये आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग पार्ट्स होता है। रीनल कैप्सूल जो होता है ये हमारे ये किडनी का ही सबसे आउटर पार्ट होता है, ठीक है? जो कि क्या करता है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, ठीक? ठीक है? फिर अगला है हमारा हम बात करते हैं रीनल कॉर्टेक्स के बारे में और रीनल कॉर्टेक्स क्या कह रहा है? तो ये आउटर रीजन्स कंटेनिंग द रीनल कार्पेसूल्स मतलब कह रहा है ये जो हमारा रीनल कॉर्टेक्स होता है ये आउटर लेयर होता है जिसके अंदर प्रेजेंट होता है रीनल कैप्सूल प्रेजेंट होता है, ठीक है? फिर अगला है हमारा रीनल मेडुला क्या है ये इनर रीजन कंटेनिंग द रीनल पिरामिड मतलब ये जो रीनल मेडुला होता है ये हमारा इनर पार्ट्स होता है जिसके अंदर रीनल पिरामिड प्रेजेंट होता है, ठीक है? ये फिगर में हम देखते हैं इसके ये हमारा है रीनल मेडुला ठीक है? ये रीनल मेडुला होता है, इसी के अंदर क्या पाते सॉरी ये रीनल कॉर्टेक्स होता है, ठीक है? रीनल कॉर्टेक्स के अंदर ये हमारा रीनल मेडुला प्रेजेंट होता है, ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारा रीनल पिरामिड कह रहा है कॉनकेव शेप्ड स्ट्रक्चर कैरिंग यूरिन मतलब कह रहा है ये जो हमारे रीनल पिरामिड्स होता है, ये ये है हमारा रीनल पिरामिड्स होता है, ठीक है? ये पिरामिड के शेप का होता है, ठीक है? इसी तरह ये है कह रहा है रीनल पिरामिड्स होता है, ठीक? जो कि क्या कह रहा है यहाँ पे ये कॉनकेव शेप का होता है, ठीक? जिसके अंदर क्या आता है यूरिन पाई जाती है, ठीक है? इसी के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन जो होता है फ़िल्टर करने का काम करता है, तो इसी के अंदर ये यूरिन प्रेज़ेंट होता है। फिर अगला लिखा हमारा रीनल पेपिलाई क्या कह रहा है टिप्स ऑफ द पिरामिड ये जो रीनल पेपिलाई होता है वो हमारे पिरामिड के सबसे टिप पर प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? फिर अगला है माइनर एंड मेजर कैलिसेस ये क्या कह रहा है यहाँ पे कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द पेपिलाई ये जो हमारे रीनल पेपिलाई होते हैं इस रीनल पेपिलाई के टिप पे ये प्रेजेंट होते हैं जो कि यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है ठीक है फिर उसके बाद आता है रीनल पेल्विस क्या है फर्नल शेप्ड कैविटी लीडिंग टू द यूरेटर मतलब ये रीनल पेल्विस जो होती है वो फर्नल शेप का होता है ठीक है इसमें क्या क्या होता है यूरेटर होता है जो कि क्या करता है यूरिन को कैरी आउट करने का काम करता है ठीक है यहीं पे होते हैं रीनल पेल्विस ठीक है ये होता है जो कि ये इसी यूरेटर के थ्रू ये जो हमारे यूरिन होते हैं वो बाहर जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ठीक फिर आगे कह रहा है यूरेटर यूरेटर क्या कर रहा है यहाँ पे कैरिंग यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर ये यूरिन यूरेटर जो होता है ये यूरेटर हमारे किडनी से यूरिन को कैरी करता है कैरी करके वो ले जाकर के यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर करता है ठीक है फिर इसके बाद नेफ्रॉन है नेफ्रॉन क्या कर रहा है ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी ये जो नेफ्रॉन होता है वो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ठीक है अबाउट 1 मिलियंस पर किडनी हर किडनी के अंदर 1 मिलियंस नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है ठीक ये हमारा फिगर हो गया फिर उसके बाद हम बात करते हैं नेफ्रॉन की नेफ्रॉन क्या है नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी दैट फिल्टर ब्लड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड फॉर्म द यूरिन मतलब कह रहा है नेफ्रॉन जो होता है वो हमारे किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है ठीक है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है हमारे बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट होता है उनको बाहर निकालने का काम करता है रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हमारे बॉडी के वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है और यूरिन के बनाने में हेल्प करता है ठीक है यूरिन फॉर्मेशन में हेल्प करता है
फिर हम बात करते हैं पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के भी अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है? उन सब पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहला ये हमारा है ग्लोमेरुलस है, ठीक है? ये ग्लोमेरुलस क्या कह रहा है? और नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज़ दैट फ़िल्टर ब्लड। ये ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या होता है? एक नेट कैपिलरीज़ का नेटवर्क होता है जो कि ब्लड को फ़िल्टर करने में हेल्प करता है। हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये हमारा सबसे पहले जो दिखाई दे रहा है ये हमारा है ग्लोमेरुलस, ठीक है? ये ग्लोमेरुलस क्या होता है? ये अंदर की एक शेप होती है जो हमारे आर्टरी होती है, ठीक है? वो आर्टरी आकर के एक बंज लाइक एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, जो कि हम इसको कहते हैं ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे है इसका ग्लोमेरुलस क्या कह रहा है? और नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज दैट फिल्टर ब्लड। मतलब ग्लोमेरुलस जो होता है वो क्या होता है? कैपिलरीज का एक नेटवर्क होता है जो कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ठीक है? फिर अगला आता है ये हमारा बोमेन कैप्सूल है, ठीक है? बोमेन कैप्सूल क्या कह रहा है? ये है हमारा कप शेप्ड स्ट्रक्चर सराउंडिंग द ग्लोम ग्लोमेरुलस। मतलब जो बोमेन कैप्सूल हो रही है, ये बोमेन कैप्सूल कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? जैसे ये फिगर है, ये हमारा दिखाई दे रहा है, ये है बोमेन कैप्सूल होता है, जो कि कैसा दिखाई दे रहा है? कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये जो ग्लोमेरुलस होता है वो उसके अंदर आकर के स्टोर होता है, ठीक है? एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? फिर अगला है हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, ठीक? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या कह रहा है? रीअब्जॉर्ब वाटर, ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड साल्ट। मतलब जो हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, इसके अंदर वाटर का, ग्लूकोज का और एमिनो एसिड और सॉल्ट का कुछ अमाउंट में क्या होता है उसके अंदर फिर से रीअब्जॉर्ब होता है, ठीक है? जैसे ये फिगर है, ये फिगर में हमारा ये दिखाई दे रहा है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स का है, ठीक है? ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स फिगर दिखाई दे रहा है हमें, ठीक है? ये वाला पार्ट, ठीक है? ये यहाँ पे ये है ना प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये है प्रॉक्सिमल। इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारा जो नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन के ये यानी पास में प्रेजेंट होता है, ठीक है? यानी कि ये जो ग्लोमेरुलस है, बोमेन कैप्सूल, ये सबसे इसके पास में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको कहा गया है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा गया है, ठीक है? इसके अंदर वाटर का, साल्ट का, ठीक है? इसमें क्या होता है? इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक? फिर उसके बाद आता है हमारा फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले आता है। लूप ऑफ हेनले क्या कर रहा है? हेल्प्स concentrate urine by the reabsorption of water and सोडियम क्लोराइड। मतलब कह रहा है कि जो हमारा लूप ऑफ हेनले होता है, इस लूप ऑफ हेनले यहाँ पे ये पाया जाता है, ये लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है? इस लूप ऑफ हेनले के अंदर भी क्या होता है कि जो वाटर होता है, साल्ट होता है, उसका भी रीएब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है? फिर अगला कह रहा है हमारा इसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट्स होता है, एक होता है डिसेंडिंग लिम्स होता है और दूसरा असेंडिंग लिम्स होता है। डिसेंडिंग लिम्स क्या होता है? पहले इसको हम देख लेते हैं। डिसेंडिंग लिम्स होता है जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से जो भी वेस्ट होते हैं, वो जब नीचे की तरफ आता है तो उसको कहा गया है डिसेंडिंग लिम्स, ठीक है? फिर जब यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसको कहा गया है असेंडिंग लिम्स, ठीक है? ये 2 तरीके का होता है, एक एक होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्स होता है और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्स, ठीक है? ये वाला पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक ये पार्ट ये हमारा होता है अ लूप ऑफ फेनले एक होता है, ठीक है? जिसके अंदर हमारे क्या-क्या होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्फ होता है और दूसरा असेंडिंग लिम्फ होता है, ठीक है? फिर उसके बाद अगला है हमारा है डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। अब डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स क्या करता है? रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट्स एंड एसिड वेस्ट बैलेंस। मतलब कह रहा है जो हमारा डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स होता है, ये हमारे बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड वेस्ट बैलेंस को भी रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक है? ये जो जो हमारा डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, ये है हमारा ये वाला पार्ट्स होता है जो कि हमारे किडनी से थोड़ा दूर है, ठीक है? इसलिए इसको कहा गया डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स कहा गया, ठीक है? ये जो होता है इलेक्ट्रोलाइट और एसिड वेट बैलेंस को रेगुलेट करने का काम करता है। फिर अगला है हमारा कलेक्टिंग डक्ट। अब कलेक्टिंग डक्ट क्या करे? कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन एंड कैरीज इट इनटू द पेल्विस। मतलब कह रहा है ये जो कलेक्टिंग डक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट क्या करता है? यूरिन को कलेक्ट करने का काम करता है। कलेक्ट यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जब हमारे ब्लड को फ़िल्टर कर देता है, फ़िल्टर करने के बाद जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे आते हैं कलेक्टिव डक्ट के अंदर आते हैं। ये जो हमारा फिगर दिखाई दे रहा है ये कलेक्टिव डक्ट होता है, ठीक है? इसी कलेक्टिव डक्ट के अंदर फिर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, यूरिन होते हैं, वो आकर के यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है? कैरी इट इनटू द
रीनल पेल्विस, फिर उसके बाद इसको क्या करके कैरी करके रीनल पेल्विस के पास लेके जाता है, फिर रीनल पेल्विस से होते हुए यूरेटस होते हुए यूरिन ब्लैडर के अंदर चला जाता है, ठीक। अब हम इसके एक बार देख लेते हैं फ्लो फिल्ट्रेशन यहाँ पे कैसे आता है और कैसे ये फ़िल्टर होके बाहर निकलता है, ठीक है? तो सबसे पहले ये हमारा है ग्लोमेरुलस। सबसे पहले हमारे जो रीनल आर्टरी होती है वो क्या करता है, ब्लड को लेकर के आता है हमारे किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर आता है, नेफ्रॉन से आता है सबसे पहला पार्ट जो होता है वो हमारा होता है ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर यहाँ से चला जाता है वो बोमेन कैप्सूल जो होता है वो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोमेरुलस को वो स्टोर करके रखा रहता है, एक आकार में प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होता है, ठीक। फिर उसके बाद पीसीटी आती है, पीसीटी का मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद लूप ऑफ हेनले में जाता है, फिर लूप ऑफ हेनले से फिर डीसीटी में जाता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, फिर उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट आता है, ठीक। कलेक्टिंग डक्ट से फिर क्या होता है वो यूरेटर के थ्रू बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर अगला हम बात करते हैं जो हमारा किडनी होती है उसके अंदर ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई कौन करता है, ठीक है। तो जो ब्लड सप्लाई होती है, द किडनी रिसीव ब्लड फ्रॉम द रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी के थ्रू उसके अंदर क्या होता है ब्लड की सप्लाई होती है। और जो नर्व सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई मतलब उसके अंदर स्टिमुलेशन होता है ना, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होता है, ठीक है। मोटर मोटर नर्व्स होता है, ठीक है। ये सारे जो उसके अंदर किसी भी तरीके मैसेंजर सप्लाई होती है वो क्या होता है नर्व्स के थ्रू होता है। वो जो नर्व सप्लाई करता है वो कौन सा होता है, द किडनी इज सप्लाई बाय द रीनल फ्लेक्सस, ठीक है, रीनल फ्लेक्सस के द्वारा उस। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, किडनी के फंक्शन क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला जो फंक्शन है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब कह रहा है हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या करता है एक्सक्रीट आउट करके बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। तो पहला क्या है, रिमूव यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन एंड द टॉक्सिन फ्रॉम द ब्लड, मतलब कह रहा है हमारे बॉडी के अंदर से, हमारे ब्लड के अंदर से यूरिया को, यूरिक एसिड को, क्रिएटिनिन को और टॉक्सिक्स सब्सटेंस को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। फिर अगला लिखा है यूरिन फॉर्मेशन, क्या कर रहा है, फिल्टर्स ब्लड एंड प्रोड्यूस यूरिन, हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद उसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको यूरिन के रूप में बाहर निकालने का काम करता है। फिर अगला है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, मतलब कह रहा है मेंटेन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम्स एंड प्रिवेंट द डिहाइड्रेशन, मतलब हमारे बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको बाहर निकालने का काम करता है, जैसे कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उसको बाहर निकालता है। और फ्लूइड, हमारे बॉडी की जो फ्लूइड होती है, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने का काम करता है और हमारे बॉडी को डिहाइड्रेट होने से प्रिवेंट करता है। फिर अगला हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। अब इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या है, रेगुलेट लेवल ऑफ द सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोराइड एंड फास्फेट, मतलब कह रहा है हमारे बॉडी के अंदर से सोडियम लेवल को, पोटेशियम लेवल, कैल्शियम लेवल, क्लोराइड और फास्फेट, इतने यानी कि जितनी मात्रा हमारे बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट होती है उतना अमाउंट में रखता है और उसके बाद जितने भी एक्सेस अमाउंट होते हैं उनको फिल्टर करके वो बाहर निकालता है। फिर अगला बात करते हैं एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अब ये कह रहा है मेंटेन नॉर्मल ब्लड पीएच, एक्सक्रीटरी हाइड्रेशन, आयरन एंड कंजर्विंग बाइकार्बोनेट, मतलब कह रहा है एसिड वेट बैलेंस क्या कर रहा है, ये हमारे बॉडी के पीएच को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। एक्सक्रीटन हाइड्रोजन आयन और क्या करता है, जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको क्या करता है एक्सक्रीट आउट करता है, ठीक है। और कंजर्विंग बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट को कंजर्व करने का काम करता है। फिर अगला है रेगुलेट ऑफ ब्लड प्रेशर, मतलब कह रहा है सीक्रेट रेनिन विच हेल्प द कंट्रोल द ब्लड प्रेशर, मतलब ये क्या करता है, जो किडनी होती है वो रेनिन को सीक्रेट करती है जो कि हमारे बॉडी के ब्लड प्रेशर जो होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। फिर अगला है रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, मतलब कह रहा है प्रोड्यूस पोइटिन्स विच स्टिमुलेट द बोन्स मैरो टू फॉर्म आरबीसी, मतलब क्या कह रहा है, ये जो हमारा किडनी होती है वो क्या करता है एरिथ्रोपोइटिन को क्या करता है प्रोड्यूस करने का काम करता है जो कि हमारा जो बोन मैरो होता है उसको स्टिमुलेट करता है आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन, अब विटामिन सॉरी एक्टिवेशन ऑफ द विटामिन डी, ठीक।
क्या कह रहा है, कन्वर्ट विटामिन डी इट्स एक्टिव फॉर्म्स कैल कैल्टिट्रियोल्स फॉर द हेल्थी बोन्स, मतलब कह रहा है ये हमारे बॉडी के अंदर विटामिन कन्वर्ट विटामिन डी डी इट इट्स एक्टिव फॉर्म, मतलब जो विटामिन डी होते हैं उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है, जिससे कि हमारा जो बोन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सके, ठीक है? हेल्दी वो रह सके। फिर अगला लिखा है मेंटेनेंस ऑफ द होम्योस्टैटिक्स, मतलब कह रहा है कि हेल्प द मेंटेन द स्टेबल इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। होम्योस्टैटिक्स का मतलब है कि हमारे बॉडी के जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको नॉर्मल स्टेबल अमाउंट में स्टेबल बनाए के रखने का काम करता है, ठीक है? अगर बॉडी के अंदर हमारे जब यूरिन को फ़िल्टर ही नहीं कर पाता, तो अगर वो नहीं हो पाते फ़िल्टर, तो उसके अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो एक्यूमुलेट होता है, स्टोर होता है और वो हमारे ऑर्गन को अफ़ेक्ट करने का काम करता है, ठीक है? तो ये क्या करता है, जो किडनी होती है हमारे बॉडी के होम्योस्टैटिस को मेंटेन करने का काम। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि ये अगर किडनी का क्वेश्चन है, तो इसमें से आपको ये क्वेश्चन आने आने को चांस है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ द किडनी? इसका इस आंसर क्या है? नेफ्रॉन। मतलब नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो यानी कि हमारे किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट क्या होती है, वो होता है नेफ्रॉन होता है, ठीक है? हाउ मेनी नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ईच किडनी, मतलब कह रहा है कि हर एक किडनी के अंदर कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, तो अबाउट 1 मिलियन, मतलब लगभग में 1 मिलियन जो नेफ्रॉन होता है वो एक किडनी में पाया जाता है, तो दूसरा जो किडनी होता है उसमें भी 1 मिलियन पाया जाता है। लगभग में 2 मिलियन जो होती है वो दोनों किडनी के अंदर हमारे नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है, ठीक है? व्हिच हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी टू स्टिमुलेट आरबीसी प्रोडक्शन, मतलब कह रहा है कि आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए किडनी के अंदर कौन से हार्मोन को प्रोड्यूस करता है किडनी, ठीक है? तो कौन सा हार्मोन्स होता है, वो है हमारा एरिथ्रोपोएटिन, ठीक है? जो एरिथ्रोपोएटिन होती है ये एक हार्मोन्स होता है जो कि किडनी के द्वारा सीक्रेट होती है। जब ये किडनी उसको स्टिमुलेट करता है तो जो हमारा बोन मैरो होता है वो आरबीसी के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है? मतलब आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। फिर अगला लिखा है, व्हिच आर्टरी सप्लाई द किडनी, मतलब कह रहा है कि कौन-सा ऐसा आर्टरी है जो कि किडनी को ब्लड सप्लाई करने का काम करता है। तो कौन-सा आर्टरी है? रीनल आर्टरी। ये रीनल आर्टरी होती है जो कि किडनी को ब्लड को सप्लाई करने का काम करता है, ठीक? फिर व्हाट इज़ द नॉर्मल लोकेशन ऑफ द किडनी? जो किडनी का नॉर्मल लोकेशन वो है क्या है? तो क्या है? रेट्रोपेरिटोनियल्स रीजन्स ऑफ द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, मतलब कह रहा है पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो हमारा पेरिटोनियल रीजन होती है उसके अंदर ये किडनी प्रेजेंट होता है। जो किडनी होती है वो 2 होते हैं, पेयर ग्रुप में होता है, ठीक है? और इसका शेप कैसा होता है, इसको कमेंट में बताएँ, जो कि मैंने बताया था, पढ़ाया था। इसकी शेप क्या होती है, साइज़ क्या होता है, वेट कितना होता है, ठीक है? इसका लोकेशन कहाँ पे पाया जाता है? ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।